नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देवताओं की कड़ी में नया देवता पढ़ेंगे और वो देवता होगा देवनारायण जी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो देवनारायण जी महाराज। देवनारायण जी की कहानी सुनेंगे और सबसे पहले देवनारायण जी का जीवन परिचय जानेंगे। देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी का जो जन्म होता है वो मालेसर के डुंगरी में होता है, गोठ दड़ावता गांव, आसिंद तहसील भीलवाड़ा में। इनका जो जन्म होता है मालेसर की डुंगरी, मालेसर की डुंगरी, गोठ दड़ावता गांव, गोठ दड़ावता गांव। तहसील की बात करें तो तहसील आ जाएगी आसिंद तहसील है। और जिला की बात करें तो जिला भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और इनके जन्म की सन की बात करें तो इनका जन्म हुआ विक्रम संवत है, विक्रम संवत 1300 में। यदि विक्रम संवत में से 57 वर्ष को बाकी कर दिया जावे तो फिर वो ईस्वी बन जाते हैं। यदि देवनारायण जी के जन्म की सन निकाले तो 1300 में से 57 वर्ष को बाकी करे तो 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ माना जाता है। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम सवाई भोज था। पिता की बात करें तो पिता का नाम सवाई भोज और माता की बात करें तो माता का नाम था सेडू खटानी, सेडू खटानी, सेडू खटानी। इसके अलावा इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम है पीपल दे। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था पीपल दे, जो मध्य प्रदेश में एक जिला है, जिले का नाम है धार। धार जिले का शासक हुआ करता जयसिंह जी पंवार। जयसिंह जी पंवार की पुत्री हुआ करती पीपल दे, धार के शासक है, धार के शासक जयसिंह पंवार की पुत्री, धार के शासक जयसिंह पंवार की पुत्री। इसकी इनको जो अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। कहा जाता है कि सवाई भोज और इनकी माता सेडू खटानी के कोई संतान पैदा नहीं होती, तो माता सेडू खटानी मालेसर की डुंगरी में भगवान विष्णु की पूजा किया करती और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सेडू खटानी को एक कमल में 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है और उन्हीं में से एक था उदय सिंह। तो उदय सिंह ही आगे चल करके देवनारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो देवनारायण जी के बचपन के नाम की बात करें तो देवनारायण जी का बचपन का नाम है उदय सिंह है। देवनारायण जी का जो बचपन का जो नाम है, बचपन का नाम, बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम था उदय सिंह, उदय सिंह। इसके अलावा देवनारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था, तो देवनारायण जी की घोड़ी का नाम था, देवनारायण जी की घोड़ी का नाम था लीलागर। घोड़ी की बात करें तो घोड़ी का नाम था लीलागर, इनकी घोड़ी का नाम था। अब बात करें कि इनका शत्रु कौन था, तो एक मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम है भिनाई। जो भिनाई जो स्थान पड़ता है वहां का एक शासक हुआ करता। इनका जो शत्रु है, इनका जो विरोधी है, इसके विरोधी की बात करें तो इसका विरोधी था दुर्जनशाल, दुर्जनशाल। और ये दुर्जनशाल कहाँ का निवासी है, तो दुर्जनशाल है भिनाई का। और ये जो भिनाई जो स्थान पड़ता है, भिनाई पड़ता है अजमेर में, भिनाई का शासक हुआ करता। तो प्यारे दोस्तों, हुआ क्या था कि भिनाई का शासक हुआ करता, शासक का नाम था राणा दुर्जनशाल है। जो भिनाई का जो शासक है, भिनाई का जो शासक है, भिनाई का बिनाई के शासक का नाम है राणा दुर्जनशाल।
राणा दुर्जनशाल। और राणा दुर्जनशाल का जो सेनापति हुआ करता और देवनारायण जी के पिताजी, और उनके पिताजी का नाम सवाई भोज। तो राणा दुर्जनशाल का जो सेनापति था उनका नाम था सवाई भोज। सवाई भोज। इनके बीच में विवाद का कारण मैं बता रहा हूं कि बिनाई का एक शासक, और शासक का नाम राणा दुर्जनशाल है, और राणा दुर्जनशाल का जो सेनापति है, सेनापति का नाम था सवाई भोज। राणा दुर्जनशाल की शादी होती है जयमती के साथ में। राणा दुर्जनशाल की शादी होती है जयमती के साथ में। जयमती के साथ में शादी होना प्रस्तावित है, जयमती के साथ में। और राणा दुर्जनशाल की शादी जब जयमती के साथ में होती है तो राणा दुर्जनशाल अपनी फौज को लेकर के जाता है, और उस फौज का नेतृत्व कर रहा है सवाई भोज। सवाई भोज वहां पर जैसे जाता है तो सवाई भोज को जैसे जयमती ने देखा तो जयमती है ना, जो राणा दुर्जनशाल को अपना पति नहीं मान करके और अपना पति मानना चाहती है सवाई भोज को। जयमती जो है अपना जो पति मानती है, ये जैसे जयमती ने सवाई भोज को देखा तो अपना पति मन ही मन अपना पति मान लेती है सवाई भोज को। मन में मान लेती है कि भाई मेरा पति सवाई भोज जैसा होना चाहिए, और ये सवाई भोज को लाइक करती है। और राणा दुर्जनशाल की शादी जयमती के साथ में हो जाती है, लेकिन इसके मन में तो सवाई भोज की चाह थी कि मुझे सवाई भोज जैसा पति मिले। एक दिन राणा दुर्जनशाल शिकार खेलने के लिए जाता है, तो शिकार खेलने के लिए जाने के बाद में रानी जयमती है ना, तो सवाई भोज के पास में संदेश भिजवाती है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और प्रेम करती हूँ तो मैं आपके बिना रह नहीं सकती, और आपके बिना नहीं रह सकती तो आप मुझे यहाँ से लेकर के चलो। तो सवाई भोज जैसे दुर्जनशाल शिकार करने के लिए जाता है, ये तो शिकार पे गया और मौके का फायदा उठाता है सवाई भोज, और सवाई भोज है ना जो जयमती को लेकर के फरार हो जाता है। और जैसे राणा दुर्जनशाल वापस बिनाई में आता है, जब इसको पता चलता है कि रानी जयमती सवाई भोज के साथ में चली गई, तो राणा दुर्जनशाल सवाई भोज के ऊपर आक्रमण करता है, और इस आक्रमण में सवाई भोज मारा जाता है। दुर्जनशाल और सवाई भोज के बीच, दुर्जनशाल और सवाई भोज के बीच, सवाई भोज के बीच हुए युद्ध में, सवाई भोज के बीच हुए युद्ध में सवाई भोज मारे गए। सवाई भोज मारे गए, और सवाई भोज के मारे जाने के बाद में होता है क्या है कि सवाई भोज है ना, जो सवाई दुर्जनशाल जो है सवाई भोज के पूरे वंश को समाप्त करना चाह रहा है। उधर सेठू खटानी के 5 पुत्र होते हैं, और उन्हीं में से एक था उदय सिंह, और उदय सिंह ही आगे चल करके देवनारायण जी के नाम से जाने गए। तो सवाई भोज है ना, जो दुर्जनशाल जो है सवाई भोज के पुत्रों को मारने की सोचता है, तभी एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम छोचू बाट है। छोचू बाट है ना, जो उदय सिंह को, देवनारायण जी को है ना, जो इनके ननियाल में लेकर के जाता है, और देवनारायण जी का जो ननियाल था वो देवास में है, देवास मध्य प्रदेश में। तो छोचू बाट में माता सेठू खटानी, छोचू बाट व माता सेठू खटानी, वह माता सेठू खटानी, माता सेठू खटानी इन्हें अपने ननिहाल, इन्हें ननिहाल देवास, और जो देवास है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लेकर जाते हैं, मध्य प्रदेश में लेकर जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देवनारायण जी का जो पालन पोषण है वो देवास मध्य प्रदेश में होता है। तो इनका पालन पोषण जो होता है देवनारायण जी का, इनका जो पालन पोषण जो होता है वो होता है देवास में।
देवास में। देवास जो स्थान पड़ता है ये मध्य प्रदेश में है, वर्तमान में देवास जिला है मध्य प्रदेश में। इधर उसी समय देवनारायण जी ने गोमूत्र और नीम की पत्तियों से एक औषधि तैयार की, और वो औषधि है ना जो 36 रोगों का इलाज किया करती। इसी कारण से देवनारायण जी को 36 रोगों का निवारक देवता भी कहा जाता है। इन्होंने गोमूत्र व नीम की पत्तियों से औषधि तैयार की, और इस औषधि के माध्यम से इन्हें 36 रोगों का निवारक देवता कहा जाता है। 36 रोगों का निवारक देवता कहा जाता है। उसी समय मध्य प्रदेश के धार जिले में शासक हुआ करता जयसिंह जी पंवार। जयसिंह जी पंवार है ना जो बीमार पड़ जाते हैं, तो इनकी जो औषधि थी, इनके चर्चाएं हो रही थी उस समय कि भाई कोई देवनारायण नाम का कोई लड़का है जो बहुत सारे रोगों का इलाज करता है। तो सवाई जैसे वो जो जयसिंह है धार का शासक जयसिंह पंवार, इनको है ना जो अपने रोग का इलाज करने के लिए वहीं पे बुला लेता है धार में। तो जैसे ही देवनारायण जी ने सवाई जयसिंह का इलाज किया, तो इलाज करने के बाद में जो जयसिंह है ये बोलते रहे भाई तेरे को जो भी मांगना वो मांग ले। तो जब ये देवनारायण जी जयसिंह का इलाज किया करता, तभी जाकर के इसकी पुत्री पीपल देवी इनके इलाज में इनकी सहायता किया करती। तो जैसे जयसिंह ने बोला रे भाई जो भी कुछ तुम्हें मांगना हो मांग लो दान दक्षिणा के रूप में। तो देवनारायण जी ने कहा जाता है कि उस जयसिंह से इनकी पुत्री का हाथ मांगा कि महाराज मुझे आपकी बेटी पीपलदे से शादी करनी है। तो फिर जयसिंह ने अपनी पुत्री पीपलदे की शादी देवनारायण जी के साथ में कर दी। देवनारायण जी के साथ में शादी करने के बाद में अब देवनारायण जी युवा हो जाते हैं, और युवा हो जाने के बाद में छोचू बाट इन्हें वापस देववाली लेकर के आते हैं। देवनारायण जी के युवा हो जाने पर देवनारायण जी के युवा हो जाने पर छोचू बाट देवनारायण जी के युवा हो जाने पर छोचू बाट इन्हें पुनः देववाली लेकर आते हैं। पुनः देववाली लेकर आते हैं। और देववाली लेकर के आते हैं, तो देववाली में जैसे लेकर के आए, तो देववाली में लाने के बाद में फिर ये गुर्जर जाति के लोगों की एक सेना बनाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देवनारायण जी के युवा हो जाने पर छोचू बाट इन्हें पुनः देववाली लेकर के आते हैं, और देववाली लाने के बाद में देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोगों की एक फौज बनाते हैं। देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोगों की सेना बनाते हैं। और सेना बनाने के बाद में ये अपने पिता सवाई भोज की मृत्यु का बदला लेना चाह रहे हैं दुर्जनशाल से। दुर्जनशाल पर आक्रमण कर उसे मारकर अपने पिता की
अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और अपने छोटे भाई मेंदु को बिनाई का शासक नियुक्त किया। छोटे भाई मेंदु को बिनाई का शासक बनाया। जैसे ही छोचू बाण इन्हें देववाणी लेकर के आए तो ये बगड़ावत वंश के गुर्जरों की सेना तैयार करते हैं, गुर्जर जाति के लोगों की सेना तैयार करते हैं और सेना तैयार करने के बाद में दुर्जनशाल पर आक्रमण किया और उसे मार करके अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और अपने छोटे भाई मेंदु को ना जो बिनाई का शासक बनाया। और बिनाई का शासक बनाने के बाद में देवनारायण जी, इसकी ओर बात करें तो देवनारायण जी के मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होकर ईंट की पूजा होती है। मतलब ये मूर्ति पूजा के विरोधी देवता है। और मूर्ति पूजा के विरोधी देवताओं की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है बाबा रामदेव का, जिनके मंदिर में उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होकर उनके पगले पूजे जाते हैं। दूसरा नंबर का देवता आता है हड़बू जी महाराज। हड़बू जी के मंदिर में हड़बू जी की मूर्ति की पूजा नहीं होकर उनकी बैलगाड़ी सिया की पूजा होती है। फिर आता है देवनारायण जी का। देवनारायण जी के मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होकर के और इनके मंदिर में ईंट की पूजा होती है। एक आता है हरिराम बाबा के मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होकर श्याम की भूमि की पूजा होती है। तो देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होकर ईंट की पूजा होती है। इसके अलावा इन्हें छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। इनके छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। और बात करें तो इनके मंदिरों की बात करें तो इनका जो प्रमुख मंदिर है, इनके मंदिरों की अपन लोग बात करें, एक मंदिर इनके जन्म स्थान पर बना हुआ है मालेसर की डुंगरी में। मालेसर की डुंगरी आसिंद तहसील भीलवाड़ा जिला। दूसरा जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है देववाली में। देववाली कहां पे? तो देववाली है ब्यावर में। देववाली जो है ये ब्यावर में। और देववाली में है ना जो इनकी समाधि बनी हुई है, देववाली में इनकी समाधि है। बगड़ावत वंशीय गुर्जरों का मूल गांव है ये। बगड़ावत वंशीय गुर्जरों का मूल गांव है। इसके अलावा तीसरा जो मंदिर की बात करें तो देवडुंगरी की बात करें तो देवडुंगरी का जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया और मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। निर्माण राणा सांगा के द्वारा। इसके अलावा देवनारायण जी है राणा सांगा के आराध्य देवता है। राणा सांगा के आराध्य देवता की बात करें तो देवनारायण जी है। इसके अलावा चौथा जो मंदिर है वो देवधाम में है। देवधाम। और देवधाम की बात करें तो देवधाम का जो मंदिर बना हुआ है और निवाई टोक में है।
इसके अलावा एक और इनका मंदिर बना हुआ है और जायल में, जायल जो स्थान पड़ता है नागौर में। तो इन स्थानों पर देवनारायण जी के मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा देवनारायण जी के मेले की बात करें तो देवनारायण जी का जो मेला है और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। इसके अलावा इनकी फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की एक बार से उतारो, उसको दिखा दो। देवनारायण जी के मेले की बात करें तो देवनारायण जी का जो मेला है और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। इसके अलावा फड़ की बात करें, फड़ किसे कहते हैं? एक कपड़े के ऊपर जो भी लोक नायक होता है, कोई देवता होता है, कोई कलाकार होता है, उसके जीवन जो गाथा जो लिखी होती है उसे फड़ कहा जाता है। फड़ की बात करें तो सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की। इनकी जो फड़ है इनके ऊपर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ी फड़ की बात करें तो सबसे बड़ी जो फड़ है वो भी देवनारायण जी की है और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। सबसे छोटी फड़, बाइस की फड़ जब शुरुआत में बनाई गई थी तो सबसे बड़ी बनाई गई। फिर 2 सितंबर 1992 को एक डाक टिकट जारी हुआ और डाक टिकट के ऊपर फड़ का चित्रण जारी किया गया था और उस फड़ की जो साइज है वो 2 गुना 2 सेंटीमीटर की थी। इस कारण से सबसे छोटी फड़ हो गई। तो सबसे बड़ी फड़ की बात करें तो भी देवनारायण जी, सबसे छोटी फड़ की बात करें तो भी देवनारायण जी। इसके अलावा और बात करें तो देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। अरे मूर्ति पूजा के विरोधी है। मूर्ति पूजा के विरोधी है। देवनारायण जी के ऊपर जब फिल्म बनाई गई थी तो उस फिल्म में देवनारायण जी का रोल किसने निभाया? तो पहले दौसा जिले का सांसद हुआ करता नाथू सिंह गुर्जर, उन्होंने देवनारायण जी का रोल निभाया था देवनारायण जी की फिल्म में। देवनारायण जी की फिल्म में देव जी का रोल नाथू सिंह गुर्जर, जो पहले दौसा के सांसद थे, नाथू सिंह गुर्जर द्वारा निभाया गया था। नाथू सिंह गुर्जर द्वारा निभाया गया था। तो अपन ने देखा कि देवनारायण जी ने गुर्जर जाति के लोगों की देववारी से जैसे है, वो देवा से जैसे है, तो गुर्जर जाति के लोगों की सेना बनाई, दुर्जनशाल पर आक्रमण किया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। अपने छोटे भाई फिर उसको मार करके अपने छोटे भाई मेंदू को विनायक का शासक बनाया। देवनारायण जी के मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होकर ईंट की पूजा होती है। इनके छाछ रावड़ी का भोग लगाया जाता है। मंदिर इनका कई जगह बना हुआ है। इनके जन्म स्थान पर मालेसर की डुंगरी, आसिंद तहसील भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। देववाली ब्यावर में बना हुआ है जहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। देवनारायण जी की समाधि पूछे तो ब्यावर में है। बगड़ावत वंशीय गुर्जरों का मूल गांव भी है। देवडुंगरी की बात करें तो देवडुंगरी जो है चित्तौड़गढ़ में, इनका जो निर्माण है राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। राणा सांगा के आराध्य देवता की बात करें तो देवनारायण जी है। देवधाम की बात करें तो डिवाई टोक में
जायर की बात करें तो जायर जो नागौर में, यहाँ पे भी इनका मंदिर बना हुआ है। देवमाली जो गांव है, यहाँ के जो गुर्जर है और बगड़ावत वंशीय गुर्जर है, और जो बगड़ावत वंशीय गुर्जर है आज भी देवनारायण जी के नियमों का पालन करते हैं। वो लोग जो आज भी पक्के मकानों में नहीं रहते, मिट्टी के बने हुए घरों में वो लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास में पैसे नहीं है, पैसे भरपूर मात्रा में है, लेकिन वो देवनारायण जी के पद चिन्हों पर चलते हैं और वो आज भी पक्के मकानों में नहीं रहते, कच्चे मकानों में वो रहते हैं। उतारो। प्रिय विद्यार्थियों, आगे की कड़ी में आज अपन लोग पढ़ेंगे देव बाबा। देव बाबा की बात करें तो देव बाबा का जो जन्म है, छोटा सा देवता है, बड़ा ही लोकप्रिय देवता है। इनका जो जन्म है ये नंगला जाज गांव की बात करें तो नंगला जाज गांव। तहसील की बात करें तो बेग तहसील। जिला की बात करें तो जिला आ जाएगा भरतपुर, जिला आ जाएगा भरतपुर। इन्हें गवालों के देवता कहा जाता है, पशुओं का देवता कहा जाता है। गवालों के देवता, गवालों के देवता। देव बाबा की बात करें तो देव बाबा एक पशु चिकित्सक का कार्य किया करते। कोई भी पशु बीमार हो जाया करता तो देव बाबा उसका इलाज किया करते। इस कारण से पशु चिकित्सक के रूप में भी देव बाबा को जाना जाता है। पशु चिकित्सक है, पशु चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो मेला है ये साल भर में 2 बार लगता है। पहला जो मेला है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, दूसरा जो मेला है चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी। इसके अलावा देव बाबा की कहानी की बात करें तो देव बाबा मर जाने के बाद में भी इसकी एक बहन थी, बहन का नाम था एलादे। एलादे की पुत्री जब बड़ी हो गई तो एलादे उसकी शादी करती है। शादी के लिए बात नोचने के लिए एलादे देव बाबा के परिवार वालों के पास में जाती है। तो देव बाबा के परिवार वाले है ना तो उसकी टोकरी नहीं खेलते हैं, तो ये बड़ी दुखी होती है। तो देव बाबा की बहन एलादे जो टोकरी लेकर के गई थी नोचने के लिए, तो उस टोकरी को है ना जो इसके भाई देव बाबा की कब्रिस्तान में लेकर जाती है और कब्रिस्तान में जाकर के विलाप करने लगती है कि हे भगवान, आज मेरा भाई होता तो मेरी बेटी का बात पढ़ने के लिए आता और मेरी टोकरी को झेलता, मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया। तो भगवान शंकर की कृपा ऐसी हुई कि देव बाबा वहां पे प्रकट होते हैं और देव बाबा कहते हैं बहन, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा बात पढ़ने के लिए मैं आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है जब मैं आऊं तब जाके मुझे बात, जब तू तिलक करे मेरे उस समय बात भर करके मिलना मत, मेरे से लिपट करके मिलना मत। तो इतना कहकर के देव बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बात की बारी आए तो देव बाबा बात बढ़ने के लिए जाते हैं। अच्छी तरीके से बात बढ़ने के बाद में जब टीके की बारी आई, इसका बहन जब अपने भाई का तिलक कर लिया तो उससे रहा नहीं गया और जैसे वो देव बाबा को अपनी बातों में बढ़ना चाहिए, बात में इस तरीके से हाथों में लेना चाहिए, लेकिन देव बाबा ने तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो अपनी मृत्यु के 10 साल बाद अपनी बहन एलादे की पुत्री की शादी में भात बढ़ने के लिए देव बाबा आए थे, इसलिए भी देव बाबा प्रसिद्ध है। अपनी मृत्यु के 10 वर्ष बाद बहन एलादे की पुत्री की शादी में भात बढ़ने के लिए
भात भरने के लिए आए थे, भात भरने के लिए आए थे। इसके अलावा मीणा और गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं, मीणा व गुर्जर जाति के आराध्य देवता है, गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। कोई भी पशु बीमार हो जाए तो उसके देव बाबा की तांती बांधी जाती है और देव बाबा के आशीर्वाद से वह पशु ठीक भी हो जाते हैं। तो देव बाबा यही मांगते हैं, भाई मेरे जो गायों के जो ग्वाले हैं 7 ग्वालों को बिठा करके आप भोजन करवाओ, आपका जानवर जो भी बीमार था वो सही हो जाएगा। तो देव बाबा की इच्छा है कि लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि किसी का पशु यदि देव बाबा की तांती से सही हो जाता है तो फिर वो 7 ग्वालों को बिठा करके भोजन करवाते हैं। इससे देव बाबा बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मान्यता है। उतारो।